जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं सबसे पहले कि हमारे इस आज के टॉपिक पे क्या क्या रहने वाला है। इसमें दोस्तों ईओ का रिजल्ट का अपडेट आपको मैं देने वाला हूं। एग्रीकल्चर वालों का वो जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट का अपडेट देने वाला हूं। 31 दिसंबर को दोस्तों जो यूके ट्रिपल एससी ने करा है उसका अपडेट आप सभी को देने वाला हूं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं देने वाला हूं जो अन्य उत्तराखंड से संबंधित जॉब्स है या फिर कोई भी यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी से संबंधित अपडेट है उसकी। और साथ ही साथ दोस्तों एलटी का भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन इन सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को क्या करना है, हमारे चैनल को दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, जिन तक अपडेट नहीं पहुंचती उन तक आप शेयर करिए, क्योंकि आप सभी को भी पता है यहाँ पे जो अपडेट मिलेगी वो दोस्तों पुख्ता जानकारी रहती है। तब तक हम अपडेट को नहीं निकालते जब तक कि हमारे को ऐसी कोई जानकारी ना मिले जिससे लगे कि भाई हाँ ये चीज़ें इस दिन के भीतर होने वाली है। तो दोस्तों ये जो रिजल्ट है उन सब पर तो हम बात करने वाले हैं, लेकिन 17 तारीख को दोस्तों एग्ज़ाम है और ये दोस्तों एनटीए करा रहा है हाई कोर्ट का जो असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम, उसका एग्ज़ाम है और उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप सभी को एडमिट कार्ड निकालने हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों मैं एक बार सभी को बोलता हूँ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि किसी भी छात्र का एग्ज़ाम ना छूटे, क्योंकि इसकी फ़ीस भी दोस्तों ज़्यादा थी। तो इसलिए दोस्तों, और अगर किसी को एडमिट कार्ड नहीं निकालना समझ में आ रहा है तो ये वाली लाइन आप पढ़िएगा कि एडमिट कार्ड आपको कैसे निकालना है। ठीक है, आवेदन संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके। तो ये दोस्तों ज़रूरी है, तो इस वीडियो को आप शेयर करना ताकि एडमिट कार्ड सभी छात्र निकाल सके। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एग्ज़ाम की, 17 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है। अब दोस्तों दूसरी बात मैं कहता हूँ, जो रिज़ल्ट की हमारे पास अपडेट है दोस्तों वो बिल्कुल आप मान सकते कि एकदम पुख्ता जानकारी है। ठीक है, क्योंकि अगर पुख्ता जानकारी नहीं होती तो हम आपको रिज़ल्ट का अपडेट ही नहीं देते, क्योंकि काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, टेलीग्राम पे भी आ रहे हैं और कॉल्स भी आए थे। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं हूँ यहाँ पे और मेरे पे कोई जानकारी नहीं है। जब मेरे पे जानकारी आई मैं दोस्तों आप सभी के बीच आया हूँ। तो वीडियो को शेयर करना सभी तक, जो जानकारी है वो पुख्ता है। हाँ, एक मैं आपको बात रख देता हूँ, क्योंकि ये जो समय होता है दोस्तों, ये समय है इलेक्शन का। आप सभी को भी पता है इलेक्शन के माहौल का थोड़ा बहुत असर पड़ जाता है। ठीक है, यूके पीएससी पे भी पड़ जाता है, यूके ट्रिपल एससी पे भी पड़ जाता है। ये सलाहकार कुछ इस तरह से दे देते हैं, सरकार को बता देते हैं कि यार जो माहौल है वो ठंडा हो रहा है इसलिए आप रिजल्ट निकालिए, माहौल ठीक चल रहा है इसलिए आप रिजल्ट रोकिए। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा हो जाता है, तो ये सरकार पे डिपेंड करता है और सरकार के जो सलाहकार है उन पे भी डिपेंड करता है ये चीज़ें। अगर इलेक्शन नहीं होता तो दोस्तों हमने जो जानकारी इससे पहले भी दी है, हमने बिल्कुल जो कहा है उससे पहले ही चीज़ें हुई है। हम जो डेट है वो लास्ट डेट बता देते हैं कि हाँ इस तक तो आ ही जाएगा, इतने दिन के अंदर तो आ ही जाएगा। तो हमारी जो डेट रहती है वो लास्ट ही रहती है। तो इसलिए मैं दोस्तों पहले ही बता देता हूँ कि अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो उसका माहौल जो है वो इलेक्शन के कारण ही थोड़ा सा बन जाता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हमें इसका फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले। और सरकार आजकल आपने देखा भी होगा नियुक्ति प्रमाण पत्र बांट रही है, उसमें भी व्यस्त है। तो जैसे ही नियुक्ति प्रमाण पत्र ये जो आप सरकार दे रही है वो समाप्त हो जाते हैं, तो फिर सरकार बोलेगी चल भाई एक रिजल्ट और निकालो, अब हम उनके भी नियुक्ति प्रमाण पत्र देंगे। तो ये चीज़ें रहती है इलेक्शन के टाइम में, इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इन चीज़ों को लेके चलते हैं। तो जानकारी अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है हमारी तरफ से वो यहाँ से भी रहने वाली है, ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस पे भी काफ़ी बाद में कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, आपने ये कहा था। और जो दोस्तों एग्रीकल्चर वाला जो इसका कट ऑफ था उसका मैंने पहले ही कहा था, एलईओ का भी मैंने कहा था, हमारे पास जो डेटा है वो पूरा नहीं है, इसलिए हमने जो सोचा था यूआर कैंडिडेट उनकी मेरिट उतनी नहीं गई, क्योंकि डेटा पूरा नहीं आया था। कुछ छात्रों ने ऊपर नीचे लगाया था और इसके दोस्तों हमारे पास जो भी क्विज थे हमने फ्री में करवाए थे, पूरे ग्रुप में करवाए थे और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। लेकिन डेटा इसका जो वजह है वो यही है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स है ग्रुप में, तो इतने सारे स्टूडेंट्स को हमने
आकलन नहीं कर पाए, जो भी है, मतलब कुछ चीज़ें रही जिससे हमें पता नहीं चला छात्रों के क्या नंबर आने वाले हैं। बाकी दोस्तों टेलीग्राम पे भी मैंने पहले ही कह दिया था कि डेटा इसका कंप्लीट नहीं है। आप सभी को भी वीडियो में पहले क्या कहा था कि डेटा कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट डेटा मिलता, कंप्लीट डेटा से पहले उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ मेरिटें बिल्कुल हमारे जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग ही गई है। तो ये भी दोस्तों आप जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ मेरिटें हमारे डेटा के अकॉर्डिंग ही गई है। इस पे भी दोस्तों आप जरूर गौर करिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर का भी हमने कहा था बायो का सिस्टम है उसमें, और साथ ही साथ किसका सिस्टम है, साथ ही साथ दोस्तों उसमें एग्रीकल्चर वालों का भी है। हॉर्टिकल्चर वालों की संख्या कम है तो उनका सिस्टम थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर वाले बुरा नहीं मानना, लेकिन आपका कहीं ना कहीं अब एग्रीकल्चर बायो का सिस्टम क्या है कि नंबर जो है इनके अलग अलग जा रहे हैं। पेपर कठिन है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें रही, जैसी भी सिचुएशन रही, उस पर अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। आगे समय रिजल्ट का है तो उसी पे बात करेंगे। बाकी अगर चीज़ें कुछ ऐसी होती है तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। हमारा जो जियो का जो रिचार्ज है वो भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास अन्य सिम भी है, तो हमारा उसका रिचार्ज है, ठीक है। तो उस पर बात करेंगे। कॉल्स भी आते हैं, और जियो का नेटवर्क की भी आपको देखा होगा पूरे उत्तराखंड में ही दिक्कत हो रही है, तो जियो को रहने दीजिए फिलहाल। तो मैसेज आ गया तो हमने इसको भी ले लिया। अब दोस्तों बायो और एग्रीकल्चर वालों की वजह से इसकी कट ऑफ भी सही से नहीं बनी, तो कट ऑफ छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, अब दोस्तों बात करते हैं रिजल्ट की। तो सबसे पहले दोस्तों आपका रिजल्ट आने वाला है ईओ का, और इसी हफ्ते दोस्तों 16 तारीख तक आपका रिजल्ट ईओ का देखने को मिल सकता है। मैंने बता दिया है ईओ का रिजल्ट, अगर किसी भी प्रकार से कोई दिक्कतें नहीं रही तो 16 तारीख तक आपका ईओ का रिजल्ट दिखेगा, ये कंफर्म है दोस्तों। ईओ का रिजल्ट मैंने बता दिया है, ठीक है। शेयर कर दीजिए, ईओ जो छात्र हैं उन तक शेयर कर दीजिए कि 16 तारीख को आपका रिजल्ट आना है। पुख्ता जानकारी है, आप हमसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी हम अपडेट देंगे, इधर उधर की अपडेट नहीं देंगे, लेकिन जो अपडेट रहेगी वो बिल्कुल पुख्ता जानकारी है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, अब बात करते हैं हम दोस्तों यूके ट्रिपल एससी का जो चल रहा है ये रिजल्ट का 31 दिसंबर वाला, उसका दोस्तों फिजिकल आज शायद फाइनल है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों अब टाइपिंग होनी है, ठीक है, टाइपिंग होनी है, फिर रिजल्ट आना है। तो फिर रिजल्ट आना है तो दोस्तों हम बता देते हैं इसका जो फाइनल है 30 तारीख तक, या फिर अगले मंथ भी जा सकता है। रिजल्ट में दोस्तों आचार संहिता का इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता, तो अगले महीने भी जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि 30 तारीख तक यूके ट्रिपल एससी रिजल्ट निकाल देगा। ये उनका भी अपना एक मिशन है, फाइनल रिजल्ट इनको भी निकालना है 30 तारीख से पहले पहले, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट है उनको इस पे भी जो नियुक्ति पत्र वो बांटने हैं। तो ये दोस्तों अपडेट हो गई यूके ट्रिपल एससी की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों किसकी, अब बात करते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर वाले छात्र काफ़ी परेशान हो रहे होंगे, तो एग्रीकल्चर वालों को मैं बता दूं आपका 15 से 22 के बीच कभी भी रिजल्ट आ सकता है, कंफर्म है। और 15 से 22 के बीच दोस्तों आपका रिजल्ट आ सकता है, ये मैंने कंफर्म बता दिया आपका, कंफर्म बिल्कुल 15 से 22 के बीच, ठीक है दोस्तों। ये एग्रीकल्चर वालों का भी हो गया, शेयर कर दीजिए एग्रीकल्चर वालों तक, ठीक है। अब कौन सा बचा है, अब दोस्तों जो रिजल्ट है वो शायद नहीं बचा कोई। एलईओ का दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उनका अपडेट भी बहुत जल्द आने वाला है, इस हफ्ते शायद एलईओ का अपडेट डॉक्यूमेंट्स का मिल जाएगा, ठीक है। तो एलईओ वाले भी निश्चिंत रहे, आपका भी डॉक्यूमेंट्स का आने वाला है, मैं वो क्या बोलते हैं संवाद आएगा यूके ट्रिपल एससी की तरफ से, तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दीजिए, कभी भी आ सकता है, शायद आज शाम को ही आ जाए। तो ये दोस्तों किसके लिए, एलईओ वालों के लिए। अब दोस्तों मुझे आप बताइएगा अब क्या क्या चीज़ें बची है, क्या नहीं बची है। एलटी का दोस्तों जो चीज़ें हैं वो उच्च स्तरीय, उस पर आप बात कर सकते हैं कि राजनीति बोले या कुछ भी बोले, वो उच्च स्तरीय, चाहे वो उसमें शैक्षिक अर्हता, सिलेबस, काफ़ी चीज़ें हैं। तो उच्च स्तरीय मीटिंगें हुई है, अभी पीछे भी हुई है, 1-2 मीटिंगें और होनी है शायद, उसके बाद एलटी का भी निकल जाएगा, ठीक है। तो एलटी में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं तो उसको एक सरकार चाहती है शायद, मतलब ये हमारा कंफर्म नहीं है, पर शायद सरकार चाहती है कि ये हम अपने जो इलेक्शन के आचार संहिता उसके आसपास निकालें, जिससे कि वोट हमें मिले, ठीक है। तो जो भी है ये सरकार की अपनी मंशा है, जो सलाहकार है क्या सलाह देते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई वोट उनको जाने हैं, ठीक है। ये मेरी पर्सनल सलाह है, ठीक है।
तो दोस्तों ये अपडेट हो चुकी है। बाकी कोई भी अपडेट आपको चाहिए, आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें कमेंट्स करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा दोस्तों, अच्छे अच्छे लोगों तक शेयर करिएगा। बाकी बेकार लोगों को हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे चैनल से, जो हम करते आते हैं। तो फाइनल अपना दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, अपनों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी चीज़ें अनियंत्रित हो रही है, ऐसी घटनाएं हो रही है। तो अपना और अपनों का ध्यान रखिए, तो पूरा उत्तराखंड खुद ब खुद ही सुरक्षित हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।